नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विपिन वर्मा साइकोलॉजी में। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लैंग्वेज पेडागोजी के कुछ सवाल, जिनके हम चारों ऑप्शन पढ़ेंगे और सही ऑप्शन भी बताएंगे और जो गलत ऑप्शन है उनको डिस्कस करेंगे, उनकी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को भी डिस्क्राइब करेंगे। आपका पेपर तो पोस्टपोन हो गया है, लेकिन आपको तैयारी अपनी लगातार बनाए रखनी है ताकि कहीं कोई कमी ना हो। जो कॉन्सेप्ट आपके कमजोर थे, जो चीजें छूट गई थी, उनको भी तैयार करना है। तो पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे आपका जो नॉलेज है वो रिवीजन होगा, जो चीजें पढ़ी हैं वो तैयार होंगी। तो हम सवाल ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन का पीडीएफ का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं, तो वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, प्लस डिस्कशन हम वीडियो में कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है बहुभाषिकता। क्वेश्चन है बहुभाषिकता। ऑप्शन नंबर 1 है भाषा की कक्षा में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती है। दूसरा है एक अत्यंत जटिल चुनौती है जिसका समाधान संभव नहीं है। तीसरा भाषा नीति बनाने में बहुत बड़ी बाधा है। और चौथा ऑप्शन है बच्चे की अस्मिता, अस्मिता मतलब आइडेंटिटी, बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। तो पहले क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन सही है, क्योंकि भाषाएं क्या करती हैं, किसी की आइडेंटिटी या पहचान को बनाती है। किसी की भाषा पर हमला उसके व्यक्तित्व पर हमले के बराबर होता है। इसलिए बच्चे जब क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग कक्षा में करते हैं तो उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देनी चाहिए, डांटना नहीं चाहिए। अगला सवाल हम नंबर 2 ले रहे हैं। क्वेश्चन पूछा गया है पढ़ना कौशल में डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है लिपि चिन्हों की जानकारी, दूसरा द्रुत गति से पढ़ना, तीसरा उच्चारण की शुद्धता और चौथा है अर्थ ग्रहण करना। तो यहाँ जो सही ऑप्शन है वो चौथा है, अर्थ ग्रहण करना। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के पेज नंबर 47 पर जाएंगे तो वहाँ पठन शुरू करने के कारगर उपागम लिखे गए हैं, वहाँ इसका आंसर आपको मिलेगा। अगला सवाल है तीसरा, बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 4 भाषा के कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो पूछा गया है बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला समझकर बोलना, दूसरा है आंखों देखा वर्णन करना, तीसरा है बोलने की तेज गति और चौथा है शुद्ध उच्चारण। तो सही ऑप्शन है दूसरा, आंखों देखा वर्णन करना। कुछ लोग यहाँ लगा सकते हैं चौथा शुद्ध उच्चारण। दुनिया का अभी तक कोई आदमी ऐसा नहीं बना है जो बिल्कुल शुद्ध बोलता हो। बोलने में शुद्धता की बात करोगे तो अभिव्यक्ति ही नहीं आएगी। हमें क्या करना है, आंखों देखा वर्णन, जैसे मैंने देखा अगर वैसे उसको इंटरेस्टिंग तरीके से बता लेता हूँ तो सबसे अच्छा बोलने की प्रक्रिया का भाग होगा। अगला सवाल है बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य हो कि वह, यानी बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक को इतनी योग्यता अवश्य हो कि वह, पहला ऑप्शन है पाठ पुस्तक को जल्दी पूर्ण करा सके, दूसरा है विभिन्न भाषाओं के पाठों की विषय वस्तु का शब्दशः अनुवाद कर सके, तीसरा है सरल प्रश्न पत्र बना सके और चौथा सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचनाओं को जान सके। तो भाषा का शिक्षक बहुभाषी कक्षा में है तो उसको मिनिमम इतनी समझ होनी चाहिए कि विभिन्न बच्चों की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं या मातृभाषाएं हैं उनमें उसकी समझ होनी चाहिए। अगला सवाल है बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से डैश डैश अर्जित करता है। ये क्वेश्चन एनसीएफ के चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 41 से पूछा गया है। तो क्या अर्जित करता है, पहला ऑप्शन है भाषा, दूसरा वाक्य, तीसरा शब्द और चौथा व्याकरण। तो ध्यान रहे बच्चों, स्वाभाविक रूप से बच्चा समाज, घर और पास पड़ोस से भाषा का अर्जन करता है। भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया है वो स्वाभाविक होती है। और व्याकरण या ग्रामर की अगर हम बात करें तो चामास्की कहते हैं जिस भाषा व्यवस्था में बच्चे रहते हैं उसका व्याकरण वह स्वतः जनरेट कर लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षक का दायित्व है कि वह, यानी भाषा शिक्षक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहला ऑप्शन है सभी बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचाने। भाषा शिक्षक की यही पहचान या जानकारी होनी चाहिए या भाषा शिक्षक की स्किल होनी चाहिए कि बच्चे की सहज भाषाई क्षमता। पेज नंबर 41 पर दाहिने हाथ की तरफ देखेंगे तो स्कूल में अगर हम कोई नई भाषा की व्यवस्था या नई भाषा विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम बच्चों की सहज भाषाई क्षमता पहचाने। जिस भाषा में बच्चे कंफर्ट फील करते हैं उस भाषा से वे नई भाषा में जा सकते हैं। तो क्वेश्चन था भाषा शिक्षक का दायित्व है कि वह, पहला ऑप्शन है सभी बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचाने। दूसरा है सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य दें। जब दो बच्चे एक जैसे नहीं होते तो सबको एक जैसा गृह कार्य कैसे दिया जा सकता है, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे तो गृह कार्य के लिए समय 110 नंबर पेज पर मेंशन है, क्लियर होगा। तीसरा है सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित करें। अब जब दो बच्चे एक जैसे नहीं होते तो सबके अंदर भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता संभव नहीं है। और अगला है सभी बच्चों में समान रूप से प्रश्न पूछे, ये भी संभव नहीं है। हमें विविधता वाली क्लास में टीचिंग को डाइवर्स करना पड़ेगा, विविध करना पड़ेगा, ताकि प्रत्येक बच्चा सीखने की प्रक्रिया के साथ अपने आप को पार्टिसिपेट कर सके उस व्यवस्था में जहां वो कंफर्ट फील करे। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है पहला है। आप लोग क्वेश्चन के आंसर भी कर सकते हैं बीच बीच में, तो ये आपके लिए फायदेमंद है, आपकी चीजें भी तैयार होंगी। अगला सवाल हम पढ़ रहे हैं, भाषा में आकलन संभव है। भाषा में आकलन संभव है, पहला केवल परियोजना कार्य द्वारा, दूसरा केवल गतिविधियों द्वारा, तीसरा सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं के दौरान अवलोकन द्वारा और चौथा केवल परीक्षाओं द्वारा। तो ध्यान रहे बच्चों, इसका सही ऑप्शन तीसरा है, सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं के दौरान आकलन, क्योंकि आकलन और मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो आलोचनात्मक और विवेचनात्मक प्रतिपुष्टि देने वाली होती है, शिक्षक, छात्र और एजुकेशन सिस्टम। तो जब सीखना भी हो रहा हो और सिखाना, इन दोनों प्रक्रियाओं के बीच में जब किया जाएगा ऑब्जर्वेशन, तो सही डेटा मिलेगा जिससे डिसीजन लेना संभव होगा। अगला सवाल है विद्यालय आने से पूर्व, यह भी 41 नंबर 41 नंबर पेज हिंदी वाले एडिशन में चैप्टर नंबर 3 पर 3.1 टाइटल में मिलेगा। तो विद्यालय आने से पूर्व बच्चे अपनी भाषा को समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं, पहले ही ऑप्शन सही है। दूसरा सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते, सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता नहीं रखते, इसीलिए भाषा शिक्षक की जरूरत पड़ती है और भाषा शिक्षण स्कूलों में किया जाता है। तीसरा है भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं। हाँ, ये भी बात सही है, सचेत समझ रखते, उनको पता होता है कहाँ स्त्रीलिंग यूज करना है, कहाँ पुल्लिंग यूज करना। कभी बच्चा नहीं कहता कि पुलिस आया है, हमेशा कहता है पुलिस आई है, जबकि पुलिस क्या होता है, चाहे उसका लिंग जो है चेंज हो जाता है जब हम पुलिस वर्ड यूज करते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। तो यहाँ इंटरेस्टिंग बात है, वो व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं, लेकिन यहाँ विद्यालय आने से पूर्व की बात की जा रही है। और चौथा है भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते, तो भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते। चामास्की कहते हैं बच्चे के अंदर भाषा की जन्मजात क्षमता होती है और इसका कारण है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस उसके अंदर बच्चे के अंदर पाई जाती है, जिसके कारण बच्चा जन्मजात भाषा की क्षमता लेकर पैदा होता है। वाइगोस्की के अनुसार जब वो सामाजिक अंतःक्रिया करता है तो भाषा का विकास प्रॉपर हो जाता है। अगला सवाल है भाषा में आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। 4 कंडीशन है, किसे सबसे कम महत्व देंगे। सृजनात्मक लेखन, इसको तो सबसे ज्यादा देंगे। दूसरा प्रश्नों के उत्तर लिखना, खाली प्रश्नों के उत्तर लिखना क्या है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तीसरा प्रश्नों का निर्माण करना, ये भी अच्छा है। और चौथा परिचर्चा डिस्कशन, ये भी अच्छा है। तो यहाँ जो क्वेश्चन है उसका 2 नंबर ऑप्शन सही है, प्रश्नों के उत्तर लिखना। अगला सवाल है भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है। पहला ऑप्शन है अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से, दूसरा केवल भाषा सुनने से, तीसरा केवल साहित्य पढ़ने से और चौथा भाषा की पाठ्यपुस्तक पढ़ने से। तो जो क्वेश्चन है इसका सही है अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से। भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से, केवल सुनने से, साहित्य पढ़ने से
और पाठ्यपुस्तक पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है केवल। अगला सवाल है, बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वाक्य विन्यास, दूसरा है तत्सम शब्दों का प्रयोग, चौथा है अभिव्यक्ति विचार और चौथा है वर्तनी। तो सही ऑप्शन है अभिव्यक्ति विचार। वाक्य विन्यास होता है तोड़ करके पढ़ना, कहाँ कहाँ से तोड़ना है। तत्सम शब्दों का प्रयोग और वर्तनी मतलब शुद्ध भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ जो सही ऑप्शन है अभिव्यक्ति विचार लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होंगे। अगला है क्वेश्चन, किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे? मौन पठन होता है एकांकी को, निबंध को, संवादात्मक कहानी और चौथा कविता। तो इसमें एकांकी में मौन पठन विधा को महत्व दिया जाता है। एकांकी पाठों का सर्वप्रमुख उद्देश्य है। तो पहला ऑप्शन है विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास, दूसरा है एकांकी लिखना सिखाना, तीसरा एकांकी की समीक्षा करना सिखाना और चौथा एकांकी विधा से परिचय कराना। क्वेश्चन था एकांकी पाठों का सर्वप्रमुख उद्देश्य है, तो यहाँ पहला ऑप्शन विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास करना। अगला सवाल है, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया घर में संभव नहीं है, दूसरा विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है, तीसरा अत्यंत जटिल प्रक्रिया है और चौथा भाषा की कक्षा में ही संभव है। तो यहाँ जो सही ऑप्शन है विभिन्न कक्षाओं में भी संभव है। आपके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में लिखा गया है कि प्राथमिक स्तर का शिक्षण भाषा का शिक्षण होता है, ना कि गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। इसलिए प्रत्येक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चाहे गणित का टीचर हो, चाहे विज्ञान का, चाहे षष्ठी का, चाहे भाषा की, सबकी बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे की भाषा के विकास के लिए वो कार्य करे। और लास्ट सवाल है, कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? पहला ऑप्शन है कविता के तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा, दूसरा कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति और तीसरा कविता में अलंकारों की पहचान और चौथा कविता का भाव विश्लेषण। पहला ऑप्शन राइट होगा, कविता के तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा। तो हमने कुछ लैंग्वेज पेडागोजी के सवाल डिस्कस किए जिनके हम आंसर्स भी सही बताए और डिस्कशन भी किया। इस पेपर का पीडीएफ आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में लिंक रहेगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे पीडीएफ फॉर्म, वहां भी सही आंसर मिलेंगे और प्लस डिस्कशन हमने वीडियो में डिस्कस किया है। बच्चों अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है, पेपर जरूर पोस्टपोन हो गया है लेकिन अपनी तैयारी को रोकना नहीं है। तो इसलिए ध्यान रहे आप अपने अनुभव भी वीडियो के साथ लिखा करो। कैसा लगा आपको वीडियो, और आप ये भी बताओ कोई नया टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो उस पर भी आप लिख सकते हैं। हाँ, आप ये भी कह सकते हैं कि अपने दोस्तों तक इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि उनको सही ज्ञान प्राप्त हो। आजकल बहुत सारे चैनल चल रहे हैं लेकिन पेडागोजी के मामले में कई सारे चैनल बड़ा हैं, ऑथेंटिक है, पॉपुलर हैं, चीजें अच्छी बता रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर का डिस्क्रिप्शन या डिस्कशन उनका गलत हो जाता है। इसलिए आप अच्छी चीजों को पढ़िए, योग्य शिक्षक से पढ़िए ताकि आपका कल्याण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।